नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्ट्स जीके पार्ट 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेबल टेनिस से जितने भी शब्दावली है, मैक्सिमम शब्दावली को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो 35 लगभग 30 से 35 शब्दावली आएंगे। वेरी सिंपल है। अगर किसी तरह अपने धैर्य रख के अंत तक वीडियो देख लिए तो आज के बाद टेबल टेनिस टर्मिनोलॉजी में कोई परेशानी हो जाए तो हमें फिर बताइएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, बस अंत तक इसी तरह देखते रहिए। और इससे पहले जो 8 वीडियो बनाया हूँ स्पोर्ट्स जीके का, उसे भी देख लीजिए अगर मन करे तो। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। वेरी सिंपल बेसिक। सबसे पहला टर्म जो है पैडल। ठीक है, व्हाट इज पैडल? पैडल कुछ नहीं है, जो रैकेट यूज करते हैं हम लोग खेलने के लिए। टेबल टेनिस खेलने के लिए हम लोग इस तरह का एक रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, इस रैकेट को कहते हैं पैडल। ठीक है, इस रैकेट को कहते हैं पैडल। वेरी सिंपल है। इस रैकेट में क्या होता है, देखिए जो यहाँ लकड़ी रहता है, लकड़ी के ऊपर रबर लगा रहता है, दोनों साइड रबर रहता है। ये फ्रंट साइड, ये इसे मान लीजिए बैट। ठीक है, इसे मान लीजिए पैडल। ऐसे करके हम लोग खेलते हैं ना, तो एक साइड रेड रहेगा, एक साइड ब्लैक रहेगा। तो इसके ऊपर ये लकड़ी का बना हुआ रहेगा, इसके ऊपर रबर लगा रहता है, रबर। ठीक है, जो लकड़ी का पोर्शन होता है उसे कहा जाता है ब्लेड। ठीक है, जो पैडल का लकड़ी का पोर्शन होता है ब्लेड, और वो पीप के थ्रू, पीप एक रबड़ का स्ट्रिप होता है, पीप के थ्रू चारों ओर से किसी रबड़ से बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग 3 चीज जाने कि पीप मतलब जिससे हम लोग बांध, मतलब रबर और इसको लकड़ी को चिपका के रखते हैं। ठीक है, और ये भी जाने कि एक साइड ब्लैक होता है इसका बैट का, एक साइड रेड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पैडल हमें पता चला और ब्लेड पता चला। लकड़ी का पैडल में यूज किया हुआ लकड़ी का पोर्शन को ब्लेड कहते हैं। बस कुछ नहीं है ये। आगे हम लोग चलते हैं सर्विस। व्हाट इज सर्विस? सर्विस गेम को स्टार्ट करने के लिए जो पहला कदम होता है दैट इज सर्विस। ये जो आपका टेबल है, बीच में नेट लगा हुआ रहता है। ठीक है, बीच में जो नेट लगा हुआ रहता है, किसी भी वजह से गेम शुरुआत करना है, चाहे खेल बीच में रुक गया हो या 1 पॉइंट लिया गया हो, 2 पॉइंट लिया गया हो, वो स्टार्ट करना हो या फॉल्ट आया हो, उसी समय कोई खिलाड़ी, किसी भी खिलाड़ी को जिसका पॉजिटिव साइड है सर्विस करने के लिए, वो शुरुआत करेगा। बॉल को ऐसे ऐसे एक हाथ में बॉल लेगा, उस बॉल को ड्रॉप करेगा इस पे टेबल में, उसको बैट से दूसरे साइड भेजेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। ये सर्विस बहुत सारे गेम में हो, सारे लगभग गेम में होता है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ठीक है, इसमें सारे गेम में सर्विस होता है। तो ये क्वेश्चन आने की चांस कम है, लेकिन क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज, कौन सर्वर और रिसीवर, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो सर्विस करता है उसको सर्वर, इधर से किसी ने सर्विस किया इस साइड, तो इस साइड वाले खिलाड़ी जो बॉल को रिसीव करेगा दैट इज रिसीवर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्रिप। देखिए 4 तरह के ग्रिप आपको पढ़ना पड़ेगा इस बैट को पकड़ने के लिए। ठीक है, 4 तरह का ग्रिप। इस बैट को पकड़ने के लिए 4 तरह का ग्रिप होता है। ये ग्रिप डिफरेंट देश के खिलाड़ी डिफरेंट तरीके से यूज करता है इस ग्रिप को। इंडियन खिलाड़ी हमेशा से सेकंड ग्रिप यूज करता है, आप देखिएगा इंडियन खिलाड़ी को। और चाइनीज खिलाड़ी जो होता है पेन होल्ड ग्रिप होता है। पेन होल्ड ग्रिप क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चलता है। पेन मैंने इस तरह पकड़ा है ना, तो इसको रैकेट को एकदम पेन की तरफ पकड़ के खेलना, इसको कहते हैं पेन होल्ड ग्रिप। क्लियर? उसके बाद चाइनीज ग्रिप, इसी को पेन होल्ड ग्रिप को ही चाइनीज ग्रिप कहते हैं। क्यों? क्योंकि चाइनीज में ही इस ग्रिप का आविष्कार हुआ है। पैडल पकड़ने का जो स्टाइल है वो चाइना में ही आविष्कार हुआ है, और मैक्सिमम चाइनीज प्लेयर पेन होल्ड ग्रिप में ही पैडल को पकड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे चाइनीज ग्रिप भी कहा जाता है। दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल टू है। ठीक है, ये सेम है। उसका शेक हैंड ग्रिप, नाम क्या है, शेक हैंड। ठीक है, ये शेक हैंड ऐसे ही करते हैं ना, शेक हैंड इस तरह, और अब रैकेट को इस तरह पकड़ लीजिए, ये हो गया शेक हैंड। तो ऐसे ऐसे आप खेलते रहिए। ठीक है, तो ये शेक हैंड स्टाइल है, शेक हैंड ग्रिप है। उसके बाद एक और ग्रिप का नया आविष्कार हुआ है, लोगों ने बहुत अच्छा से शुरू, बहुत आजकल चल रहा है ये ग्रिप, डेनी सिमिलर ग्रिप।
डेनी सिमिलर ग्रिप में क्या है, देखिए इसको एक ऐसे पकड़ लेगा पैडल को, एक अंगूठा से एक इंडेक्स फिंगर से ऐसे करके दबा के ऐसे ऐसे खेलेगा, ठीक है। ये बहुत खतरनाक गेम होता है। तो ये हो गया डेनी सिमिलर ग्रिप। तो ये चारों ग्रिप आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ब्लेड मैंने बता दिया। उसके बाद आता है देखिए क्या, ITTF, ठीक है। ITTF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो गवर्निंग बॉडी है पूरे टेबल टेनिस, वर्ल्ड की टेबल टेनिस ऑर्गेनाइजेशन को, वर्ल्ड के जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं टेबल टेनिस के सारे को कंट्रोल यही करता है, नंबरिंग भी यही करता है, रेटिंग भी यही देता है, वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज करता है। जिस तरह ICC क्रिकेट के लिए, फीफा फुटबॉल के लिए, उसी तरह इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन किसके लिए, टेबल टेनिस के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर लुसाने है, ठीक है। लुसाने स्विट्जरलैंड का एक शहर है, ठीक है। बहुत लुसाने, ठीक है, स्विट्जरलैंड का। और आपको ये पता चलना चाहिए कि बहुत सारे गेम का आप लोग को पता होगा वर्ल्ड कप 4 साल में होता है, लेकिन टेबल टेनिस का वर्ल्ड कप 2 साल में होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस इसका जो बॉल होता है, बॉल का कलर भी पूछा जाता है, बॉल का कलर क्या होता है, या तो सफेद होगा या तो पीला होगा, ठीक है। सफेद और पीला 2 कलर होता है। इधर इसमें देखिए बैट का साइज, एक साइड ब्लैक एक साइड रेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ITTF हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, क्या है पॉइंट, गेम पॉइंट, ठीक है। गेम पॉइंट, ये व्हाट इज गेम पॉइंट, ठीक है, और व्हाट इज ड्यूस। ये दोनों देखिए, गेम पॉइंट क्या हो गया, वो आखिरी पॉइंट जिसके बाद कोई खिलाड़ी अचीव कर लेता है इस पॉइंट को, उसके बाद वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। ड्यूस क्या होता है, ड्यूस देखिए सिंगल डबल वाला भी टेबल टेनिस होता है, सिंगल वाला भी होता है। तो सिंगल वाला जनरली 11 पॉइंट का होता है और डबल वाला 21 पॉइंट का होता है। इसको हम एग्जांपल में लेते हैं, जो खिलाड़ी पहले 11 पॉइंट ले आता है उसको कहा जाता है विजेता। मतलब 11 पॉइंट अगर जो पहले ले आया उसने गेम पॉइंट ले आया, ठीक है, जो पहले 11 पॉइंट ले आया। और शर्त यही है कि सेकंड वाले जो खिलाड़ी है उसका 9 नंबर मिनिमम 9 होना चाहिए, मिनिमम 9 होना चाहिए। मतलब जीतने वाले और हारने वाले के बीच में 2 गैप होना चाहिए, ठीक है। एक गैप अगर एक गैप है तो कभी जीत नहीं सकता है, ठीक है। 10 और 11 में कभी नहीं जीत सकता कोई खिलाड़ी, क्योंकि एक गैप है, ठीक है, एक गैप है। 2 गैप मिनिमम होना चाहिए, तभी जीत घोषित किया जाएगा। तो ये देख लीजिए, मान लीजिए दोनों खिलाड़ी खेलते खेलते दोनों खिलाड़ी 10-10 में पहुंच गया, ठीक है, 10-10 में पहुंच गया। तो दोनों में से कोई 11 ले आएगा तो जीत जाएगा, यही है ना। लेकिन जीत ही नहीं सकता है क्योंकि 11 वाला नहीं जीतेगा। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो इसको कहते हैं ड्यूस। दोनों अगर बराबर हो गया, दोनों 10-10 आ गया, दैट इज ड्यूस, ठीक है। इसके बाद एक 11 ले आया, दूसरा 10 में रह गया, तो जीत ही नहीं सकता, क्योंकि अंतर 1 है, मिनिमम 2 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जीतेगा कौन, अगर ये 12 ले आता है, ठीक है, 12 ले आता है तब इससे जीत जाएगा। तो ये जो 11 के बाद जो 12 पॉइंट में जाएगा दैट इज कॉल्ड गेम पॉइंट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं लोग, रैली। व्हाट इज रैली? रैली कुछ नहीं है, रैली जिसको हम लोग बोलते हैं चलो खेल जमाते हैं, है रैली। मतलब देखिए, एक पॉइंट और एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में जितने टाइम लिया उसको रैली कहते हैं। मतलब कोई पॉइंट किसी को नहीं मिला, खेलते रहा, वो इसको मार रहा, वो इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, जब तक वो बॉल गिरे नहीं, ठीक है, जब तक वो बॉल एक पॉइंट ना दिया आगे, तब तक उसको रैली कहते हैं, ठीक है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए किसी भी पार्टी का जो टाइम लगता है, जो खेल में के दौरान होता है, उसको रैली कहते हैं।
बहुत सारे रेलिंग, एक गेम को करने के लिए बहुत सारे रेलिंग यहाँ होते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने के बीच में जितने भी ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन को रेली कहते हैं। सर्वर रिसीवर बता दिए, बैक हैंड और फोर हैंड शॉट, बैक हैंड शॉट और फोर हैंड शॉट, ठीक है। ये थप्पड़ देख लीजिए, ठीक है। फोर हैंड, ये फोर हैंड ऐसे करके अगर मारे आपने तो आपके लिए फोर हैंड हो गया। अगर ऐसे करके इसको उल्टा थप्पड़ मार लीजिए किसी का, ऐसे थप्पड़ मारे दैट इज फोर हैंड, और ऐसे थप्पड़ मार रहे हैं तो बैक हैंड, और कुछ नहीं है। फोर हैंड का राइट हैंड वाला फोर हैंड कब मारेगा, जब उसका बॉल राइट में आ रहा है, इस तरह करके मारेगा। अगर उसको बॉल लेफ्ट में आ रहा है तो ऐसे करके थोड़ी ना मारने जाएगा, उसको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करके बॉल को फेंकना पड़ेगा, दैट इज बैक हैंड। तो फोर हैंड बैक हैंड। पिंग पोंग और हिप हॉप, देखिए पिंग पोंग टेबल टेनिस का ही एक नाम है, ठीक है, टेबल टेनिस का एक नाम है, और हिप हॉप भी टेबल टेनिस का एक नाम है। जिस तरह फुटबॉल का एक नाम है सॉकर, उसी तरह टेबल टेनिस का एक नाम पिंग पोंग कहा जाता है और हिप हॉप भी कहा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम से इसे बुलाया जाता है। क्लियर? तो पिंग पोंग एंड हिप हॉप जस्ट इक्वल टू टेबल टेनिस, उसी को कहा जाता है। अब हम लोग देखिए आते हैं मैन शॉट पे। ये दीज आर द शॉट्स, ठीक है, ये सब शॉट्स है। ट्विर्ल भी शॉट है, लूप भी शॉट है, किल भी शॉट है, सब शॉट है ये सब, ठीक है। अब शॉट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखिए नेट ओवर स्विंगिंग, ठीक है। नेट ओवर स्विंगिंग क्या है, 29 नंबर। नेट ओवर स्विंगिंग क्या है, देखिए टेबल जो होता है, मान लीजिए ये टेबल है, दैट इज टेबल, जैसे मैं बना नहीं पाया, आप मान लीजिए 9 फीट का लंबाई होता है, और ये जो चौड़ाई होता है 5 फीट होता है, और जो इसकी ऊंचाई होता है, ठीक है, जो ऊंचाई होता है 5 के बाद 6-7 याद कर लीजिए, 5 फीट चौड़ाई के बाद 6-7 मान लीजिए, याद कर लीजिए, तो उल्टा कर लीजिए 7-6 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है, ठीक है। और यहाँ बीचों बीच नेट लगा रहता है, और ये जो नेट लगा रहता है सिर्फ टेबल से बड़ा होता है नेट, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है, इधर भी थोड़ा सा बड़ा, इधर भी, आप बाहर साइड निकला हुआ वो आप देखे ही होंगे, ठीक है। जो ये बाहर निकला हुआ पोर्शन यहाँ और यहाँ वाला आता है, उसको कहते हैं नेट ओवर स्विंगिंग, ठीक है। ये नेट ओवर स्विंगिंग मतलब, इसको आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ये जब एग्जाम में आ जाता है सोचता है वॉलीबॉल ये होगा, बास्केटबॉल होगा, क्योंकि नेट ओवर और स्विंगिंग करता रहता है, ठीक है। तो नेट ओवर स्विंगिंग बास्केटबॉल में नहीं होता, यहाँ पे होता है, ये वाली पोर्शन है। क्लियर? क्रॉस कोर्ट, ठीक है। क्रॉस कोर्ट देखिए बीच में सेंटर लाइन होता है। क्रॉस कोर्ट मतलब इधर वाले खिलाड़ी जब सर्विस करेगा तो इधर जाना चाहिए क्रॉस, ठीक है, और इधर वाले खिलाड़ी के लिए इधर जाना चाहिए, बस इसी को क्रॉस कोर्ट करते हैं। सर्विस के दौरान क्रॉस कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है, इसी को क्रॉस कोर्ट करते हैं, ठीक है। ये भी खत्म। फुट फॉल्ट, वेरी सिंपल है। फुट फॉल्ट क्या होता है, जब सर्विस करता है कोई खिलाड़ी, जब सर्विस करता है तो सर्विस के दौरान पैर का मूवमेंट चेंज नहीं कर सकता। जिस मूवमेंट में वो सर्विस कर रहा है उस पैर से अपना पैर को मूवमेंट नहीं कर सकता है सर्विस के दौरान। बाकी देखिए सर्विस दूसरे खेल में भी होता है, लेकिन वहां मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ मूवमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्टेंस इतना, टेबल का डिस्टेंस इतना दूर है, अगर थोड़ा सा मूवमेंट कर देगा तो बहुत बदलाव हो सकता है। दैट इज कॉल्ड फुट फॉल्ट। अगर आप फुट फॉल्ट करेंगे तो 1 पॉइंट ओपोनेंट को दे रहे हैं। इतना हो गया। अब देखिए साइड स्पिन, बैक स्पिन और टॉप स्पिन, ठीक है। पहले साइड स्पिन देख लेते हैं। ये हो गया टेबल, बीच में नेट, ठीक है, बीच में नेट आ गया। अब ये खिलाड़ी मारता है यहां से बॉल, मान लीजिए बॉल यहां से, बॉल को पैडल से इधर मारता है, ठीक है। बॉल ऐसे आता है तो ये बॉल ऐसे ऐसे ना जाके सीधा मारा है, वो या तो ऐसे निकल जाता है या तो ऐसे साइड से निकल जाता है, ठीक है। तब इसको कहते हैं साइड स्पिन, या इस साइड या उस साइड। क्रिकेट में इसे ऑन साइड और ऑफ साइड कहते हैं, क्योंकि क्रिकेट में एक साइड को ऑन बोला जाता है, एक को ऑफ बोला जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऑन ऑफ किसी को नहीं बोला जाता है। तो बस बॉल पार होने के बाद एक या तो इस साइड आ जाए या तो उस साइड आए, तो इसको स्पिन करके बॉल इस तरह का स्पिन होता है बॉल का, दैट इज कॉल्ड साइड स्पिन।
वेरी सिंपल। उसका बैक स्पिन और टॉप स्पिन। बैक स्पिन में क्या होता है भाई लोग, बैक स्पिन में देखिए जो ओपोनेंट का बॉल आ रहा है, ठीक है, उसी का यूज किया जाता है। इधर से मान लीजिए बॉल आया, ये इसका यूज करेगा। बॉल मारते समय ये क्या करेगा, रिवर्स में मारेगा, बॉल को पाउच देके मारेगा, ठीक है, पाउच देके मारेगा, थोड़ा सा पाउच देके, मतलब बॉल को उल्टा साइड घुमा के मारेगा, जिसमें से उसको घूमने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो एक टाइम चाहिए तो पाउच हो जाएगा, जिसकी वजह से टाइम डिफरेंस हो जाता है और दूसरे खिलाड़ी को छकाया जाता है, ठीक है। तो ये बॉल को टाइम स्लो करने के लिए बैक स्पिन होता है। और टॉप स्पिन बहुत तेज होता है, ठीक है, बहुत और तेज कर देता है, आता हुआ बॉल को और तेज कर देता है, दैट इज टॉप स्पिन। और थोड़ा सा स्लो कर देता है, दैट इज कॉल्ड बैक स्पिन, ठीक है। मारने का स्टाइल है, अपोजिट साइड को उसको चकमा देने का स्टाइल है। टॉप स्पिन आपने क्रिकेट में भी सुना होगा, बैक स्पिन क्रिकेट में नहीं सुना होगा। टॉप स्पिन जो करता था हरभजन, बॉल गिरते ही और तेज हो जाता था, स्विंग के साथ तेज हो जाता है, उसे ही टॉप स्पिन कहते हैं, ठीक है। और जब ये देख लीजिए एक्सट्रीम टॉप स्पिन, ठीक है, जब एक्सट्रीम टॉप स्पिन कर दिया, ये टॉप स्पिन तो क्या होता है, रफ्तार बढ़ाने के लिए होता है। जब एक्सट्रीम टॉप स्पिन कर देता है, इतना तेज जाता है कि दूसरे खिलाड़ी को, मतलब इतना स्पीड से बॉल आता है कि दूसरे खिलाड़ी को बॉल को वापस करने का समय ही नहीं मिल पाता है, दैट इज कॉल्ड किल, ठीक है। इतना स्पीड आता है, क्या किल, दूसरे को खिलाड़ी को जवाब भी नहीं देता है। और सुनिए सेम ऐसे ही चीज है, नहीं जिसको जवाब भी नहीं दे, हाँ ये इसको किल कहते हैं, ठीक है। और लूप किसे करते हैं, देखिए एक्सट्रीम टॉप स्पिन को लूप कहा जाता है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ बताते समय कंफ्यूज हुआ था, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक्सट्रीम टॉप स्पिन, बहुत तेज टॉप स्पिन मारा, टॉप स्पिन तो इटसेल्फ है तेज, उससे भी ज्यादा अगर तेज हो जाए तो दैट इज लूप कहा जाता है। और जब वो खिलाड़ी इस तरह मारे, कैसे भी मारे, टॉप स्पिन मारे, ऑफ स्पिन मारे, लेकिन वो जवाब ना दे पाए ओपोनेंट खिलाड़ी को, दैट इज कॉल्ड किल। बॉल आया एकदम चक्का आ गया, उसको कहते हैं किल। क्लियर? तो ये हमने याद कर लिया। अब हम लोग देखते हैं, किल भी पढ़ लिए, लूप भी पढ़ लिए। लूप मतलब एक्सट्रीम टॉप स्पिन। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्विर्ल, ठीक है, ट्विर्ल। ट्विर्ल किसे कहते हैं, आपने खिलाड़ी को देखा होगा क्रिकेट में, जिसको क्या कहते हैं, रिवर्स शॉट। खिलाड़ी बॉलर को डराने के लिए कैसे रिवर्स शॉट कर देता है, या कभी कभी खिलाड़ी बस डराने के लिए घूम जाता है, फिर वैसे ही मारता है, दैट इज ट्विर्ल। ट्विर्ल देखिए, जैसे खिलाड़ी को क्या बोलता है, जब उधर से खिलाड़ी मारना चाहता है तो ये जबरदस्ती ऐसे घुमा देता है डराने के लिए, ठीक है, ट्विर्ल कर देता है, घुमा देता है इस तरह, बैट को घुमा डराने के लिए ओपोनेंट खिलाड़ी को, ठीक है। ऐसे बॉल आ रहा है, ऐसे करके फट से ऐसे करके अगर मार दिया, दैट इज कॉल्ड ट्विर्ल, ठीक है। लेफ्ट साइड और दो कलर होता है ना, दो साइड का दो कलर होता है, तो उसका यूज करता है दूसरे खिलाड़ी को डराने के लिए, ट्विर्ल। उसके बाद व्हाट इज चॉप। चॉप बहुत ही आसान चीज है। चॉप का पहले हिंदी में मीनिंग समझ लीजिए, चॉप क्या होता है। चॉप मतलब होता है, बकरा को काट देते हैं ना, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चॉप द बकरा। एक तरह ई लेके, जैसे हम लोग प्याज नहीं काटते हैं, खट 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 खट, दैट इज कॉल्ड, इंग्लिश में बोलते हैं चॉपिंग। तो यहाँ भी चॉपिंग होता है। यहाँ कैसे चॉपिंग करते हैं, इस एरिया का ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा या तिरछा करके या इस कॉर्नर का यूज किया जाता है मारने के लिए, एकदम बॉल को तेज करने के, एकदम डाउन बॉल अगर आ रहा है ना, तो ऐसे ऐसे मार ही नहीं सकता है, ठीक है, मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो इस पोर्शन का यूज करता है, ठीक है। ऐसे पोर्शन का यूज ना करके या तो ऐसे पोर्शन का या थोड़ा सा तिरछा करके यूज करता है, दैट इज कॉल्ड चॉप। सीधे बकरा काटने टाइप का या प्याज काटने टाइप का, ऐसे इस तरह करके, ठीक है। ऐसे चॉप भी दो तरह का होता है, फोरहैंड चॉप, इस तरह मारा फोरहैंड चॉप, इस तरह मारा बैकहैंड चॉप। चॉपिंग इज क्लियर। उसके बाद पुश स्ट्रोक। व्हाट इज पुश स्ट्रोक, वेरी सिंपल है। पुश स्ट्रोक कैसे होता है, राहुल द्रविड़ क्या करता है, राहुल द्रविड़ जो करता था ना डिफेंसिव शॉट, डिफेंसिव शॉट को पुश स्ट्रोक करता है। अटैकिंग शॉट को मारा ढक, अपने आप को बचाना जो शॉट होता है पुश स्ट्रोक, बस ये अटैक नहीं करना, डिफेंसिव शॉट है। इधर से जब खिलाड़ी मारता है तो बस मेरा बॉल छूट ना जाए, पॉइंट मुझे देना ना पड़ जाए, इसीलिए बॉल अटैक नहीं करता, घुमा के इसी को दे देता है, दैट इज कॉल्ड पुश स्ट्रोक। उसके बाद कहते हैं लेट। व्हाट इज लेट,
ठीक है। लेट क्या होता है दोस्तों, जब मान लीजिए इधर से कोई सर्विस कर रहा है, ठीक है, बॉल इधर से सर्विस कर रहा है और बॉल सर्विस करते समय इससे टकरा गया, नेट से टकरा गया, ठीक है, नेट से टकरा के गया तो उस बॉल को तो सर्विस नहीं माना जाएगा, तो उसको लेट माना जाएगा, ठीक है, लेट माना जाएगा अगर वो बॉल सर्विस करते समय टकरा गया इस पे, नेट पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेट। लेट फिर उसके बाद उसको सर्विस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। स्पोर्ट्स इसमें तो इतना ही, ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए, काफी है। बॉल का साइज देखिए वेरी सिंपल है याद करना, 2.4 बॉल का जो वेट होता है 2.4 से 2.5, बस इतना ही है। बुक में 2.53 दिया हुआ है, लेकिन आप ज्यादा याद करेंगे ना तो आपको कंफ्यूज कर देगा, इसीलिए बस कुछ नहीं, 2.4 ग्राम से 2.5 ग्राम, बस इतना याद करिए। 3 के चक्कर में मत पड़िए, ज्यादा नंबर उठाने के चक्कर में कभी कभी कम नंबर आ जाता है, बस इसी से आपका एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आपको।